कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो इतिहास का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री होता है। ठीक है। और हाँ, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब पुराना जो इंसिडेंट हो चुका है उसको अगर अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं अपन हिस्ट्री। कोई सुन नहीं रहा हिस्ट्री का मतलब? और 15-20 मिनट लेट होता ना क्लास खत्म हो गया रहता है। अरे यार। और कोई आ रहा है? अब वो दरवाजा बंद कर दो, किसी का आने नहीं देना। बंद कर दो, किसी का आने मत। ठीक है। उधर पीछे टिफिन इफिन लेके बैठे हैं। ठीक है, हो गया। जल्दी बैठो मैडम। हो गया। अब सब इधर देखो भाई, आसपास वाले से बात मत करो। ठीक है। तो इतिहास का मतलब क्या है? जो अतीत का जानकारी, जो पुराना कोई इंसिडेंट हो गया है और उस इंसिडेंट को या उस घटने को अगर अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं अपन हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री के बारे में अपने को दो सोर्स से पता चलता है। एक पुरातात्विक, मतलब जो खुदाई उदाई करके पता चलता है। और एक बोलते हैं साहित्यिक। साहित्यिक मतलब कोई बुक कॉपी से पता चल रहा है। ठीक है ना, किसी इंसान ने कुछ बुक लिखा है या वेद से, या कोई आते नहीं है फॉरेन के लोग इधर, जैसे मैं वो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, हेन सॉन्ग आया था, बुक लिखा था, तो उसके बुक से पढ़ के जो पता चलता है तो उसको बोलते हैं अपन साहित्यिक। जिससे बुक कॉपी से, जिससे अपने को जानकारी मिलती है। इतना अपने को समझ आ गया? ठीक है। अब इतिहास को अपन समय के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये क्या है? प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। इसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको पोस्ट हिस्टोरिक, और इसको हिस्टोरिक। प्री, पोस्ट और हिस्टोरिक बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। जैसा हिंदी में नाम अजीब लग रहा है वैसे इंग्लिश में भी नाम अजीब है, तो ये अजीब नाम को ही याद करना है। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक ये समय के आधार पर बांटा गया है। प्राग, आद और ऐतिहासिक, प्री, पोस्ट और हिस्टोरिक। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक को भी और समय में बांट दिया गया है। पूर्व, मध्य, उत्तर, नौ। ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिया में पढ़ेंगे तो अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये उत्तर नहीं रहता। ठीक है ना? ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर और नव पाषाण काल। ठीक है। इसको इंग्लिश में पेलियोलैथिक बोलते हैं, इसको मीसोलैथिक और इसको नियोलैथिक। ठीक है। और पाषाण मतलब पत्थर होता है। ठीक है। पाषाण काल मतलब पत्थर वाला काल।
और इसको स्टोन एज बोलते हैं अपन, ठीक है। पथरा एज मत बोल देना। पूर्व, मध्य, उत्तर और नवपाषाण काल, याद रहेगा? किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता आता है, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ रिलेटेड नहीं है। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। क्लियर है? ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता अपने को, ठीक है। रिटर्न में कुछ नहीं मिलता अपने को। कौन से काल में? प्राग ऐतिहासिक में। आदि ऐतिहासिक में रिटर्न में तो मिलता है, लेकिन उसको अपन पढ़ नहीं पाते। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, अभी तक से आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। कोई होगा यहाँ सूरवीर, जाके पढ़ सकता है। उसके बाद इसमें रिटर्न में अपने को मिला भी और उसको अपन पढ़ भी पाए। क्लियर है? इतना आगे समझ में? तो समय के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3। नाम बताओ। ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक को कितने पार्ट में डिवाइड किए? नाम बताओ। ठीक है, चलेगा। और आदि ऐतिहासिक में क्या आएगा? और ऐतिहासिक काल में ये ताला क्यों लगा है? अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखना, ठीक है। तो पाषाण काल में क्या होता था? स्टोन एज में क्या होता था? जैसे कोई घर भी बना रहा है तो वो भी स्टोन का रहता था। शिकार करने के लिए कोई वेपन भी यूज कर रहा है, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी, तो वो भी क्या रहता था? पत्थर का रहता था, ठीक है। बर्तन भी जो यूज करते थे पत्थर का रहता था। खाना भी जो यूज करते थे वो पत्थर का नहीं रहता था, ठीक है। पता चला खाना भी पत्थर का। तो उसके बाद ये याद रखना, पूर्व पाषाण काल में क्या आता है? बस ये जगह का नाम पूछता है कि उसका अपने को क्या बोलते हैं। पूर्व पाषाण काल में क्या क्या मिला है, साक्ष्य क्या क्या था, ठीक है। तो वो अपने को याद रखना है, कौन सी जगह से क्या क्या मिला है। तो पूर्व पाषाण में अपने को सिंघनपुर की गुफा, ये कहाँ है? रायगढ़ में है। फिर बोतलदा की गुफा, कबरा पहाड़ और महानदी घाटी। समझ गए? याद रहेगा? क्या हो गया, इतना हंस रहे हो? ठीक है। पर और क्या मिला है? पत्थर का हस्तलिखित कुदाल। कुदाल मतलब एक ऐसा गड्ढा खोदने का रहता है, ठीक है, और वो पत्थर का बना रहता है। आ रहा है समझ में? तो इसको याद कर सकते हो। ये ट्रिक से याद नहीं होगा तो इससे याद कर सकते हो। बीसी कम और पूर्व मतलब पहले, तो पहले थोड़े बीसी लोग कम थे, आज ज्यादा है। तो बी से बोतलदा, ठीक है, सिंघनपुर गुफा, और के से कबरा पहाड़, और एम से महानदी घाटी। याद रहेगा अपने को? ठीक है, पक्का याद रहेगा? ठीक है। और क्या मिला? पत्थर का हस्तचलित कुदाल, मतलब ऐसा इक्विपमेंट जिससे जमीन को खोदते थे और उसको हाथ से खोदते थे। हाथ से पकड़ोगे ना तो ये हस्तचलित। याद रहेगा? मध्य पाषाण काल में क्या है? कबरा पहाड़ के बारे में पता चलता है, उसमें भी पता चलता है और इसमें भी पता चलता है, ठीक है। कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है। और क्या मिलता है? लाल रंग की छिपकली। लाल रंग की छिपकली नहीं रहती, छिपकली घड़ियाल ये जो बना रहता है ना जिस सेल चित्र में, वो लाल रंग से बना रहता है। आया समझ में? लाल रंग ही नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ छिपकली बना रहा हूं तो ठीक है, तो दीवार में ना ऐसा टाइप का चित्र बने रहता था, ठीक है, ऐसा टाइप का बने रहता था और वो लाल रंग का रहता था, ठीक है। छिपकली ना दिख के कुछ और है ये। तो लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, ये सब का चित्र अपने को मिलता है, ठीक है। और अर्धचंद्राकार औजार भी मिलता है। चांद जैसा एक औजार रहता है ना, जो आधा चांद रहता है।
ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर पाषाण काल में क्या मिलता है, देखो ट्रिक है। उद्धम सिंह, उद्धम से आ से उत्तर, ध से धनपुर, एम से महानदी घाटी और सी से सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, यहां क्या मिलता है, मानव आकृति का चित्रण। क्लियर है। उसके बाद नवपाषाण काल में क्या मिलता है, नवा अटैची बनाओ। तो नवपाषाण काल में नवा आ से अर्जुनी, अर्जुनी बालोद में है। ठीक है, यहां पर दुर्ग लिखा है, उसको बालोद कर लेना। टा से टेरम, चा से चितवा डोंगरी, ये कहां पर है, मोला मानपुर। ठीक है, और उसके बाद बोन टीला कहाँ है, राजनांदगांव में है। पता रहेगा, ये ट्रिक को याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते अपन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को अपन 3 पार्ट में, समय के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, उस 3 पार्ट का नाम क्या है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक को भी 4 पार्ट में डिवाइड किए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और नवा पाषाण काल। ठीक है, और आद ऐतिहासिक में क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक में प्राचीन। ठीक है, फिर पूर्व पाषाण काल में क्या था, बीसी कम था। तो बीसी कम में क्या है, बी से बोतलदा, सी से सिंघनपुर, का से कबरा पहाड़ और मां से महानदी घाटी। सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, रायगढ़ में है। कौन से जिले में है, रायगढ़ जिले में। और बोतलदा की गुफा ये भी रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ ये भी रायगढ़ में। महानदी घाटी, तो इसका मतलब क्या समझे दया, सभी रायगढ़ में है। ठीक है, और क्या मिला था, पत्थर का हस्तचलित कुदाल। कुदाल मतलब समझ गए, कुल्हाड़ी टाइप से ऐसा रहता था। ठीक है, समझ गए। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या था, कबरा पहाड़ बस मिला है। ठीक है, ये उसमें भी आया और इसमें भी आया। और क्या मिला है, छिपकिली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर। ये किसके, कौन से रंग का था, लाल रंग का था। ठीक है, और क्या मिला है, अर्धचंद्राकार औजार मिला है। क्लियर है। उत्तर पाषाण काल में क्या था ट्रिक, उद्धम सिंह। अब उद्धम सिंह से आ से उत्तर, ध से धनपुर, मा से महानदी घाटी, सी से सिंघनपुर। ठीक है, नवपाषाण काल से क्या मिला, नवा अटैची। तो अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, बोनटीला, इतना रीड कर लिए। ठीक है, देखो एक बार और रीड करो, फिर पूछता हूं एक एक को। ठीक है, इसको रीड करो। ठीक है विकास, आपसे ही पहले पूछूंगा। हैं? हो रहा है, कर लिए। तो वो क्या है, प्री, पोस्ट और हिस्टोरिक। और वो क्या है, पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये एंशियंट मिडिवल मॉडर्न। हो गया ये। उसके बाद ये उत्तर का नाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास है तो बहुत सारा चीज़ इंग्लिश में अपने को मिलता नहीं है, तो वो इंडियन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। हो गया ये, पक्का।
उधर पीछे वाले सबका हो गया? हटा दूं इसको? लाल रंग का छिपकली भी है इसमें। हो गया ये अपना। फिर देखो ये हो गया ये। चलो बताओ। ठीक है, कौन बताएगा? आप बताओगे? ठीक है, आप बताओ मैडम। इतिहास को समय के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया? थोड़ा आराम से। पहले देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें नवपाषाण काल, दूसरा है नौ पूर्व पूर्व मध्यपाषाण काल, और एक है उत्तर। उत्तरपाषाण काल और नवपाषाण काल। और उसके बाद एक इधर आद्य ऐतिहासिक काल में, तो उसमें सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है। और जो लास्ट होता है इसमें ऐतिहासिक काल, तो उसमें बताया सिर्फ ये प्राचीन एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखिए हम लोग ये जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में देखेंगे तो ये बोतद्दा की गुफा है, सिंघनपुर की गुफा है, और कपड़ा पहाड़ हो गया, कपड़ा नहीं, कबरा। कपड़ा, और जो महानदी कहती है, ये सब जो है वो रायगढ़ में है। और इधर देखिए उसमें विशेष क्या है, तो जो पत्थर से हस्तचलित कुदाल जो मिलता है वो सब इसमें मिलता है पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है ये उत्तर पाषाण काल, मध्य मध्य पाषाण काल। तो उसमें सिर्फ ये कबरा पहाड़ वाला है। और जो उसमें विशेष है तो लाल रंग से जो पेंट किया हुआ रहता है, लाल रंग की छिपकली है, और सांभर हो गया, घड़ियाल हो गया, अर्धचंद्र का औजार है, ये सब क्या? ये सेल चित्र है। सेल चित्र मतलब जो पत्थर में जो चित्र बनाया गया रहता है, तो पत्थर में जो चित्र बनाते हैं उसको सेल चित्र। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर पेन का यूज कर रहा हूँ, तो लाल पेन समझ लो, लाल पेन से बना दिए छिपकली विपकली, घड़ियाल, सांभर। ठीक है, उत्तर पाषाण। उत्तर का उद्धम सिंह। हाँ। करके है, तो धनपुर करके है एक, कहाँ पर है धनपुर? जीपीएम, गोरेला पिंडरा मरवाही। फिर महानदी घाटी है, यहाँ है। ठीक है, फिर सिंघनपुर की गुफा है, कहाँ है? ठीक है, फिर उसमें जो विशेष है तो मानव के जो शैल चित्र में आकृति बने हैं वो है उसका विशेष। उसके बाद अंतिम देखते हैं नवपाषाण काल, तो इसमें है टेरम हो गया, अर्जुनी है, अर्जुनी ये बालक वाला, और उसके बाद और चितवा डोंगरी, और एक चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है? मोहला मानपुर। अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है ना, मोहला मानपुर, अंबागढ़। और हो गया है। बोनटीला कहाँ है? बोनटीला। ठीक है, और कौन बताएगा? आप बताओ सर, बहुत हंस रहे थे, अभी भी हंसी रहे हो। हैं? क्या पढ़ा है? मैं मैथ्स के बारे में बताओ। समय के आधार पर 3 पार्ट में से डिवाइड कर लिया है। नहीं हुआ? नहीं हो रहा है? ठीक है, और आप बताइए। 1 मिनट सुनना, ठीक है? जोर से, उनको सुनाई देना चाहिए। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और
आद मिडिवल मॉडर्न, ठीक है। और आद ऐतिहासिक कहाँ गया? ठीक है। कहाँ है सब? ठीक है। और क्या मिला था हस्तचलित? ठीक है। क्या काम आता था वो? गड्ढा खोदने का, ठीक है। फिर कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। ठीक है। ट्रिक नहीं बताना है ऐसा। अच्छा, आप याद मन में उसको बोलना, फिर इसको। ठीक है, जोर से ही बोल लो। हाँ। कहाँ है धनपुर, कहाँ है? ठीक है। ठीक, फिर? तेरह। ठीक है। अब याद हुआ आपको? याद है, बोल नहीं पा रहे हो, किक नहीं मिल रहा है। ठीक है, याद हुआ सबको? कोई ऐसा है जिसको याद नहीं हुआ? कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है। फिर वो पूछते टाइम याद नहीं हुआ, किक नहीं मिला, ऐसा बोलते हो फिर? उसके बाद उस टाइम क्या होता था, जैसे किसी कोई इंसान मर जाता था। क्या करना है कर लो पहले। कोई इंसान मर जाता था, उसके शव को दफना दिया जाता था, ठीक है। दफनाने के बाद पत्थर से ढक दिया जाता था। आ रहा है समझ में? उसे क्या बोलते रहे अपन? पाषाण घेरा। शव को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। क्लियर है? और पाषाण घेरे के बारे में पता कहाँ से चलता है? बालोद जिले से पता चलता है। करही बदर, चिरचारी और सोरर, ये जगह का नाम है, ठीक है। कढ़ी मतलब फिर ऐसा मत सोच लेना, करही बदर, चिरचारी और सोरर, ठीक है। तो बालोद जिले में ना करही बदर, चिरचारी और सोरर, यहाँ से पता चलता है पाषाण घेरे के बारे में, ठीक है। उसका मतलब अब देख लेना, शव को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है। आ रहा है समझ में? और यहाँ से करीब कितना स्मारक प्राप्त हुए? 600। जिसकी खोज किसने की थी? कामले और मिश्र ने की थी, ठीक है। उसके बाद शैल चित्र कहाँ से मिला? कबरा पहाड़, जो कि रायगढ़ में, और चितवा डोंगरी और सिंगनपुर की गुफा। शैल चित्र मतलब बता दिया था, पत्थर में जो चित्र बना देते हैं। शैल मतलब पत्थर, ठीक है। तो पत्थर में जो चित्र बना देते वो शैल चित्र। कहाँ कहाँ से मिला? कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी और सिंगनपुर की गुफा, ठीक है। MMA मतलब? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है इतना? याद रहेगा ये पाषाण घेरा के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है। उसके बाद सबसे लंबा गुफा कौन सा है छत्तीसगढ़ में? बोतल था। बोतल भी ऐसा लंबा होता है ना? दिखा। तो बोतल दा गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, सिंघनपुर गुफा। तभी इसका नाम हर जगह आ रहा है, समझ लो, है ना। सिंघनपुर गुफा और कबरा पहाड़, तो इसमें सिंघनपुर गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, ठीक है, क्योंकि इसी का नाम बार बार आ रहा है। उसके बाद रायगढ़ जिले में और भी बहुत सारा मिलता है जगह, जैसे कर्मागढ़, बसनाझार, ऊंगना, ठीक है। और ये सब जगह से शैल चित्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र के लिए रायगढ़ प्रसिद्ध है, क्योंकि हर जगह में नाम रायगढ़ का आता है, और उसमें भी ज्यादातर सिंघनपुर गुफा का नाम आता है। चितवा डोंगरी की खोज किसने की थी? रमनेन्द्र नाथ मिश्र और BL बघेल। कहीं पर BD बघेल भी लिखा है, भगवान दास करके। हाँ, ठीक है। कुटुम्ब बसर गुफा की खोज किसने की थी? शिव शंकर तिवारी। अब ये कुटुम्ब बसर गुफा कहाँ है?
शंकर तिवारी हो ना? कहाँ शिव शंकर है? कुटुम्ब बसर गुफा कहाँ है? तो बस्तर में है। ठीक है, यहीं पर क्या कौन सी मछली मिलती है? अंधी मछली मिलती है। देखे हो उसका आँख है कि नहीं? दिखने लगा है उसको? ऑपरेशन हो गया होगा। ये हो गया। ठीक है, अब वो अभी बुक आ गया, उसमें शिव एक्स्ट्रा लिख दिया होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में अपने को? तो पाषाण घेरे का मतलब बताओ मैडम, आप लेट आए हो। किसके सबको? ठीक है, फिर कहाँ से मिला उसके बारे में जानकारी? रायगढ़ से। रायगढ़ के कौन सी जगह से? सोरर। ठीक है, एक और नाम मिलता है यहाँ पर करका भाटा करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा तो एक और नाम लिख सकते हो, करका भाटा। भाटा वाला कढ़ी, करका भाटा। क्या हो गया? तो चिरचारी, सोरर, करका भाटा, करही बदर, ये भी हाँ वही है। ठीक है, तो पाषाण घेरे का मतलब समझ गए, शव को दफना दिया जाता था। और बालोद से अपने को जानकारी मिला है, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, करही बदर, 600 स्मारक प्राप्त हुए अपने को। टाइपिंग मिस्टेक मत किया करो। ठीक है, मेरा मिस्टेक नहीं भाई, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो कौन खोजा इसको? कामले और मिश्र ने खोजा है। ठीक है, और शैल चित्र क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला? कबरा पहाड़ से, चितवा डोंगरी से और सिंघनपुर की गुफा से। सबसे लंबी गुफा बोतलदा, प्राचीन गुफा। ठीक है, और एक कुटुम्ब बसर के बारे में लिख लेना, सबसे गहरी गुफा है। ठीक है, जहां पर कौन मिलता है? अंधी मछली, जिसको अभी आंख आ गया है। चितवा डोंगरी खोज किसने किया? रमनेन्द्र नाथ मिश्र ने। कुटुम्ब बसर को शिव शंकर तिवारी ने। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल से छत्तीसगढ़ कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस टाइम नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी था। तो अपन पढ़ते रामायण काल। ठीक है, रामायण काल में कौन से भगवान आते हैं? राम आते हैं। ठीक है, उसके बाद इतना समझ आ गया अपने को? किसी को बोर तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? पक्का? ठीक है, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम रहता है दक्षिण कौशल। ठीक है, और जो बस्तर संभाग है उसको अपन बोलते हैं दंडकारण्य। ठीक है, ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ है अजीब सा। तो ये समझ लो दक्षिण कौशल, और ये अपना दंडकारण्य है। हाँ, ये 600 है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या था रामायण काल में? दक्षिण कौशल। और जो बस्तर वाला इलाका था उसको बोलते थे दंडकारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर एक राजा रहता था। राजा का नाम था भानुमन, और भानुमन की बेटी का नाम था कौशल्या, और कौशल्या के बेटे का नाम था राम, और राम के बेटे का नाम था लवकुश। उसके बाद के बेटे का नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो कौन था राजा? भानुमन। भानुमन की बेटी का नाम कौशल्या, कौशल्या के पतिदेव का नाम दशरथ। अब इनकी बेटी थी भानुमन की, बेटा नहीं था। ठीक है, तो जो राजपाट है वो किसको मिल जाता है? दशरथ को मिल जाता है। ठीक है, फिर कौशल्या के बाद उनका बेटा राम, और राम के बाद लव कुश। लव कुश ही यहाँ पर क्या करते हैं? राज करते हैं। ठीक है, लव को मिलता है उत्तर कौशल, और कुश को मिलता है दक्षिण कौशल। इसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इधर का मिल गया लव को, इधर का मिल गया कुश को। ठीक है, अब यहाँ पर जन्म स्थली किसका है? कौशल्या का है। तो कौशल्या माता मंदिर है कहाँ पर? चंद्रपुरी में, जो कि रायपुर जिले में पड़ता है। आ रहा है समझ में?
क्लियर है इतना? अब इसका नाम दक्षिण कौशल है, तो यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती थी? कोसली, जो सबसे प्राचीन भाषा है। क्लियर है? उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, और दक्षिण कौशल की कुशस्थली। इतना अपने को याद हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, हो गया सर आपको? हो गया, चलो बताओ रामायण के बारे में। जल्दी बोलो जल्दी, वैसे लेट के आए हो आप। छत्तीसगढ़ में एक दंडकारण्य है। किसका? भानुमंत। ठीक, उनके बेटे राम थे, लव कुश थे। आप बताओ मैडम, जो मोबाइल चला रहे हो। नहीं तो यहाँ भी तो लिखा है। हाँ चलो बताओ। ऊपरी भाग को दक्षिण कौशल बोलते थे और नीचे को दंडकारण्य। नीचे कौन सा नीचे? बस्तर संभाग को। ठीक है, फिर कौन था भानुमंत? राजा था ना। फिर और? ठीक है, राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। लव को उत्तर वाला भाग मिल जाता है और कुश को दक्षिण वाला भाग। तो उत्तर की राजधानी क्या रहती है और दक्षिण वाले का? कुशस्थली। कुश नाम है तो कुशस्थली। ठीक है, फिर हो गया। और क्या? भाषा कोसली। और किसी कंफ्यूजन है? नहीं, पक्का नहीं है ना? ठीक है। उसके बाद रामायण काल से संबंधित स्थल छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है वो देख लेना। ठीक है, तो सरगुजा में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी है, और वहीं पर गुफा है, 3 ठो गुफा है, जिसमें ये दोनों तो छत्तीसगढ़ वो रामायण काल से रिलेटेड है। सीता बेंगरा गुफा और लक्ष्मण बेंगरा। तो नाम भी आ गया राम का, रामगढ़ की पहाड़ी, और उसमें सीता और लक्ष्मण भी आ गया, सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, उसके बाद ये जोगी मारा तो मौर्य कालीन से संबंधित है। अशोक का कुछ प्रमाण मिला अपने को यहाँ से। रायगढ़ में क्या है? राम झरना। ठीक है, रायगढ़ में क्या है? राम झरना। अब ऐसा बोला जाता है कि सीता माता को लगी थी प्यास, तो राम ने ऐसा तीर निकाला, तीर चलाया और झरना बन गया। क्या? राम झरना। ठीक है, जाओगे देखने? ठीक है, हो गया राम झरना। उसके बाद खरौद। खरौद में किसका वध किए थे? खर और दूषण का वध किए थे। खरौद कौन से जिले में आता है? जांजगीर चांपा में। तो खर और दूषण नाम के 2 राक्षस थे। अब ऐसा माना जाता है जब राम भगवान जब यहाँ पर पहुंचे थे खरौद में, तो हुआ क्या कि शूर्पणखा आई थी मिलने, कि चलो आए हैं 2 लोग, मैं मिल लेती हूँ करके। तो लक्ष्मण गुस्सा हो गए और उसका नाक काट दिए। तो नाक काटने के बाद रावण के पास नहीं गई, वो पहले खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण भी एक तरीके से रावण के ही भाई थे। ठीक है, मुंह बोले भाई थे कि कैसे भाई थे नहीं पता, लेकिन रावण के ही भाई थे। उनको जाके बताती है अपनी आप बीती कि मैं उनसे तो सिर्फ मिलने गई थी, लेकिन उन लोगों ने मेरा काट दिया नाक, छेड़ वेड़ दिया, ऐसा करके बोलती है। तो उन लोग भी बोलते खर और दूषण बहना टेंशन मत ले, हम लोग जाएंगे। तो उसी में एक उसका सेनापति रहता है, वो ज़्यादा होशियारी मारता है, बोलता है कि महाराज आप क्यों जाओगे, हम जाते हैं सेना लेके। तो पहले वो जाता है राम से भिड़ने। तो राम भगवान एक तीर मारते हैं, सब सेना का गला कट जाता है। फिर वापस जाते हैं तो खर और दूषण जाता है, फिर इनका भी गला कट जाता है। तो ओवरऑल इनका कटा ही गला। खर और दूषण का वध हो गया कहाँ पर? खरौद में। उसके बाद शिवरी नारायण में क्या हुआ था? सबरी के झूठे बेर खाए थे। अभी यहाँ पर भी एक मंदिर बन रहा है ना, जिसमें राम भगवान सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, ऐसा टाइप का बन गया।
बनने वाला है, अप्रैल मई में ऐसा खुल जाएगा ऐसा बोलते हैं। पंचवटी में सीताहरण हुआ था जो कि कांकेर में है। वाल्मीकि आश्रम बलौदा बाजार में है, यहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था, है कि नहीं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि राम ने अपने 14 साल में से 10 साल यहीं काटे हैं, ठीक है। सूरजपुर में क्या है, एक सीता लेखनी पहाड़ी है, तो याद रहेगा। तो सरगुजा में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी, और ये राम में आ जाएगा सीता लक्ष्मण, तो सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा। उसके बाद रायगढ़ में क्या है, राम झरना, ठीक है। खरौद में क्या है, खर और दूषण का वध, खा से करौद, खा से खर और दूषण, याद रहेगा। उसके बाद शिवरी नारायण में सबरी के जूठे बेर खाए थे, और पंचवटी में सीताहरण हुआ था। वाल्मीकि आश्रम में क्या हुआ था, लव और कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। सूरजपुर में क्या है, सीता लेखनी पहाड़ी है, याद रहेगा अपने को इतना, ठीक है। पूछूं मैं, ठीक है, कौन बताएगा अब? सब मुड़ी को नवा लेते हैं। आपका तो हो गया आज का कोटा, उसमें आप बताओ मैडम, खरौद में क्या हुआ था, रामायण काल से क्या उसका संबंध है खरौद का, खा से खरौद, आप बताओ सर। ठीक है, उसके बाद आप बताओ रायगढ़ में क्या हुआ था, राम झरना, ठीक है। जिसको नहाना है वो रगड़ रगड़ के नहा सकता है उस झरने में। फिर और कौन बताएगा, शिवरी नारायण का बताओ मैडम। अच्छा, देखे थे आप। और कौन सा स्थल मिला है, सरगुजा का बताओ। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, गुफा है वो, ठीक है। और सीताहरण कहाँ से हुआ था मैडम, पंचवटी कांकेर से, ठीक है। कौन किया था सीताहरण ये तो पता होगा, क्लियर है इतना, हो जाएगा, ठीक है। और पूछ लेते हैं थोड़ा, इधर वाले छुप जाते हैं, ठीक है सर। आप बताओ, आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। रामायण काल के बारे में नहीं बताना है, उसके पहले वाले के बारे में बताना है। सुनाई दिया आपको, हाँ। समय के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। फिर ठीक है, प्राचीन मध्य, ठीक है। फिर हाँ, हम्म, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख लेना भाई आगे, तो रामायण काल, उसके बाद एक कोरिया भी आ गया ना, ये कोरिया नहीं होगा, ठीक है। क्या नाम है एमसीबी का, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। तो सीतामढ़ी की गुफा कहाँ है,
ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। पहले कोरिया था, अब वहाँ पर ये वाला नया जिला बन गया है। तो यहीं पर जो प्रवेश होता है राम भगवान का वो यहीं से होता है। ठीक है, सीतामढ़ी चौका, इसको गुफा बोल दे। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल, और बस्तर को अपन बोलते थे दंडकार में। महाभारत काल में उसी को प्राग कौशल या कौशल, और बस्तर को अपन बोलते थे कांतार। गुप्त काल में महाकांतार हो गया ये, और इसको भी बोलते थे दक्षिण कौशल। याद रहेगा, इसमें बोलते थे कांतार और इसमें बोलते हैं महाकांतार। उसके बाद राम वन गमन पथ परियोजना, ये सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मतलब जितने भी राम से रिलेटेड जो भी जगह है वहां पर जाने के लिए एकदम अच्छा रास्ता होना चाहिए, है कि नहीं? तो 51 स्थलों का चयन किया गया था। कितने? 51। ठीक है, हाँ? अभी बढ़ गया, 75 हो गया कुछ। तो चयन इसमें 51 का किया गया, उसमें से पहले वाले इसमें 9 का चयन किया गया है। ठीक है, और कौशल्या मंदिर भी बना है। कब? 22 नवंबर 2019 को। तो पहले चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया था। तो कोरिया में क्या है? कोरिया मतलब एमसीबी, एमसीबी में सीतामढ़ी का चौक, सरगुजा में, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण खरौद, रायपुर में चंद्रखुरी, और महासमुंद में तुरतुरिया, राजिम में लोमेश ऋषि का आश्रम है, ये भी रामायण काल से ही जुड़े हैं। धमतरी की सिहावा से सप्तऋषि आश्रम है। ठीक है, बस्तर का जगदलपुर भी है, सुकमा का रामाराम, बलौदा बाजार भी आ सकता है। हाँ, कहीं पर बलौदा बाजार भी लिखा है, यहाँ पर महासमुंद लिख गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्या? जगह वैसे बीच में पड़ता है। हाँ, बार नवापारा अभ्यारण्य में है ना। ये सप्त ऋषि आश्रम जानते हो ना? ऋषि श्रृंगी ऋषि होगा ना ये, श्रृंगी ऋषि जिनके हाथ से कमंडल छूटता है और महानदी बन जाता है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा अपने को। तो 51 स्थलों का चयन किया गया था, जिसमें पहले चरण में 9 स्थल का चयन होता है, और जितना जो अभी पढ़े वो 9 स्थल में आ जाता है अपना। क्लियर है आपको मैडम? पीछे समझ आया? ठीक है, बताओ। नहीं बताना है आज? आया समझ आपको? हाँ? और नया नया कौन है? आप नए आए हो? आप भी नए? आप भी? ठीक है, बताओ रामायण काल के बारे में बताओ। जो भी आप, जो भी समझे, जो भी आपको समझ आया, जितना भी समझ आया वो बता दो। कल से? अच्छा, आप बताओ सर, रामायण काल के बारे में बताओ। हाँ, जैसा भी जो आपके मन में हो बता दो। दंडकार ने कौन सी जगह बोलते हैं अपन? बस्तर संभाग को। ठीक है, शादी राम से हुआ तो उसका राज्य दशरथ के नाम में कर दिया गया। दंडकारण्य का फिर उसकी राम का शादी जब सीता से हुआ तो उसके 2 पुत्र हुए, और कुछ तो ऊपर वाले भाग को कुछ को दे दिया, लव को। नीचे वाले भाग को कुछ को दे दिया। ठीक है, फिर उत्तर वाले की राजधानी और नीचे। ठीक है, फिर और राम जी कहाँ कहाँ आपने दर्शन दिए छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले एंट्री कहाँ से लिए? एमसीबी। बताओ एमसीबी का फुल फॉर्म जोर से। मनेंद्रगढ़, तिरमेरी, भरतपुर। ठीक है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, वहां से एंट्री लिए, और उस जगह को क्या बोलते हैं अपन?
सीतामढ़ी हर चौका, फिर और हाँ, कहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी? सरगुजा में है। रामगढ़ की पहाड़ी में कितने गुफा हैं? 3। नाम बताओ, आप बताओ सर। सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। और बताओ शिवरी नारायण में क्या हुआ था कल? आप बताओ सर। आज ही है, आज ही बताना है ना, कल वाला नहीं है। चलो ठीक। शिवरी नारायण, सबरी के झूठे पैर खाए थे किसने? राम ने। खरौद में क्या हुआ था? खर और दूषण का वध हुआ था। और पंचवटी में ठीक है। सबसे प्राचीन गुफा? इसमें चितवा डोंगरी में एक चीज लिख लेना, यहाँ पर ड्रैगन का सेल चित्र मिलता है। ड्रैगन किसका मिलता है? ड्रैगन का। ड्रैगन का चित्र बना हुआ है, ऐसा मिला था। कहाँ पर? चितवा डोंगरी में। चाइना वाला है, ठीक है। क्या हो गया? ड्रैगन देखना है? उसके बाद एक और जगह है कांकेर। कांकेर के चरामा में, ऐसा पूछा नहीं गया है, कांकेर के चरामा में एलियंस के बारे में भी पता चलता है। उसका साक्ष्य मिला है एलियंस का, ठीक है। दूसरे कोचिंग का निवासी एलियन, ठीक है। कांकेर के चरामा से। धूप चाहिए? धूप चाहिए? अब ये जो सिंगनपुर की गुफा से ही मानव आकृति मिलता है, तो मानव आकृति किस रूप में मिला था वो भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सीढ़ी के रूप में, सीढ़ी जिससे चढ़ के आए हो आप, सीढ़ी के रूप में मिलता है, डंडे के रूप में मिलता है। कहाँ से? सिंगनपुर गुफा से ना। मानव की आकृति कैसे मिलती है? वही शैल चित्र ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो पत्थर में जो आकृति बना है, पत्थर में जो पेंट बना है, सीढ़ी के रूप में, डंडे के रूप में, और शिकार करता हुआ। किसकी आकृति है? मानव की। सीढ़ी के रूप में, डंडे के रूप में, और शिकार करता हुआ, ठीक है। और एक चीज मिला है, जल परी भी मिली है यहीं से, सिंगनपुर की गुफा से, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो। सिंगनपुर की गुफा से मानव की आकृति मिली है, डंडे के रूप में, सीढ़ी के रूप में, और शिकार करता हुआ, ठीक है। और जल परी भी। जल परा नहीं, जल परी। ड्रैगन कहाँ से मिला है? चितवा डोंगरी। कांकेर से मिला है भाई एलियन, ठीक है। इतना अपने को याद रहेगा, तो कल इतना पढ़ के आना, ठीक है।